नमस्कार, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने ऊना जिला के गगरेट विधानसभा क्षेत्र में लगभग 73 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत के विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण किए और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने संपूर्ण विश्व की वैश्विक अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया है। प्रदेश सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि इस संक्रमण से विकास की गति प्रभावित न हो, इसलिए प्रदेश के विभिन्न भागों में विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण आरंभ कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस महामारी से लड़ने के लिए प्रदेश सरकार को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। केंद्र सरकार ने इस संक्रमण से निपटने के लिए राज्य को 1,16,000 पीपीई किट, लगभग 3 लाख N95 मास्क और 500 वेंटिलेटर प्रदान किए हैं। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस महामारी से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है और परीक्षा की इस घड़ी में पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी प्रदेश के विकासात्मक जरूरतों के प्रति हमेशा से उदार रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं को निर्धारित समयावधि के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। इससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होगी और बढ़ती लागत पर भी रोक लगेगी। उन्होंने क्षेत्र के लोगों को आश्वासन दिया कि विकास की गति निर्बाध चलती रहेगी और आने वाले समय में इसमें और अधिक तेजी आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, हम एक बात को मान करके चलें कि ये दौर कठिनाई का दौर है, हमारे लिए, आपके लिए और सब देशवासियों और प्रदेशवासियों के लिए। बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा, बहुत सजगता के साथ हमको काम करना होगा। जैसा आप सबके बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि अभी तक परिस्थिति पूरी दुनिया की ये है, इस वायरस का अभी तक कोई इलाज नहीं निकल पाया है। हाँ, कुछ देशों ने इस बात का क्लेम जरूर किया है, रशिया ने विशेष तौर से, और भारत भी उसके करीब पहुंचा है कि वैक्सीन जो है आने वाले समय में काम करेगी। उस दृष्टि से जब तक ये सारी चीजें ठीक तरह से नहीं हो पाती, तब तक के लिए हम सबको सावधानी के साथ काम करने की जरूरत होगी। आज शिमला की ढली सब्जी मंडी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने किसानों व बागवानों को लाभान्वित करने के लिए प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की 198 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के शिलान्यास किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोल्ड चेन अधोसंरचना स्थापित की जाएगी, जिसके पहले चरण में शिमला जिला की पराला मंडी के लिए योजना तैयार की गई है। इसी के अंतर्गत खड़ा पत्थर में 60 मीट्रिक टन क्षमता के प्री कूलिंग चैम्बर स्थापित किए जाएंगे और फलों व सब्जियों की ढुलाई के लिए 5 वातानुकूलित वाहन भी खरीदे जाएंगे। इस कार्य पर 59 करोड़ 25 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आज का दिन किसानों व बागवानों के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि आज कृषि व बागवानी उत्पादों के विपणन के लिए प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में लगभग 200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के शिलान्यास किए गए। इससे किसानों की आर्थिकी मजबूत करने में सहायता मिलेगी, क्योंकि उन्हें अपने उत्पाद बेचने के लिए बेहतर अधोसंरचना सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान ग्रामीण आर्थिकी में प्रदेश की आर्थिकी को संबल प्रदान किया है। प्रदेश की लगभग 90% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की परिकल्पना के बिना कोई भी प्रगति के बारे में नहीं सोच सकता है। इस महामारी ने ये बात फिर से साबित की है कि किसान हमारी आर्थिकी की रीढ़ है और यही कारण है कि प्रदेश सरकार कृषक समुदाय को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने पेटियों, ट्रे और अन्य सामग्री के पर्याप्त प्रबंध किए हैं, ताकि बागवानों को अपने उत्पाद बेचने में कोई असुविधा न आए। सरकार के व्यापक प्रबंधों के कारण बागवानों को इस सीजन में चेरी के बेहतर दाम मिले। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री से मामला उठाकर ये सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि प्रदेश के सेब उत्पादकों को नई दिल्ली में अपना उत्पाद बेचने में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जिन परियोजनाओं के शिलान्यास किए गए हैं, उन्हें आगामी 1.5 वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को भी बड़े स्तर पर प्रोत्साहित कर रही है, क्योंकि प्राकृतिक उत्पाद न केवल सेहत के लिए अच्छे हैं, बल्कि किसानों को इनकी एवज में बेहतर दाम भी प्राप्त होते हैं। मुख्यमंत्री ने भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त शिमला के भट्टाकुफर विपणन यार्ड पर चिंता व्यक्त करते हुए इसके पुनः निर्माण का कार्य शीघ्र पूर्ण करने को कहा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस कार्य में हर संभव सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बागवानों की सुविधा के लिए पर्याप्त मात्रा में श्रमिकों का प्रबंध किया है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विपणन बोर्ड को छोटे संपर्क मार्ग निर्मित करने की मंजूरी दी जाएगी, ताकि किसानों को उनके उत्पादों के विपणन के लिए परिवहन सुविधा प्राप्त हो सके। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के निदेशक मंडल की बैठक आज शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन, आतिथ्य एवं सूचना प्रौद्योगिकी के उत्कृष्टता केंद्र संचालन के भागीदारों के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट तैयार करने के लिए गठित समिति से मिले सुझाव के आधार पर संदर्भ मसौदा अवधि तैयार कर ली गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वाकनाघाट उत्कृष्टता केंद्र का भू एवं भवन स्वामित्व तकनीकी शिक्षा विभाग के पास है और इसे हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा प्रस्तावित संचालन भागीदार के माध्यम से संचालन एवं प्रशिक्षण के लिए 100 रुपए प्रति वर्ष की रियायती लीज पर लिया जाएगा। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रस्तावित उत्कृष्टता केंद्र में होटल संचालन एवं प्रबंधन, खाद्य और पेय पदार्थ संचालन, खाद्य एवं पेय उत्पादन, फिटनेस एवं आरोग्य और खाद्य प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में विशेषज्ञ प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इस उत्कृष्टता केंद्र में कम से कम 100 विद्यार्थियों के लिए 2021-22 सत्र से संचालन भागीदारों की वर्तमान प्रशिक्षण सुविधाओं का उपयोग करते हुए प्रशिक्षण की रूपरेखा शुरू करेगा। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कौशल विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख कार्यक्रमों में एक है और राज्य सरकार भी प्रदेश के युवाओं के कौशल उन्नयन के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि उद्योगों की मांग के अनुरूप उन्हें प्रशिक्षित किया जा सके। उन्होंने कहा कि ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण के बाद शीघ्र रोजगार मिल सके, जिसके लिए निगम को उद्योगों के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखना चाहिए। तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ओर से तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने HPSTA में कोविड-19 स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के लिए शिमला में 35,51,911 रुपए का एक चेक मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को भेंट किया। अंशदान के लिए मुख्यमंत्री ने विभाग के सभी अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 2,209 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 225 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 1,948 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 2,06,126 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 1,98,637 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 5,410 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 3,883 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 1,453 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।